अगर स्पेस ब्लैक है तो स्काई ब्लू क्यों? तो अब ये बात तो पक्की है कि इन महाशय ने क्लास 10th की बेसिक साइंस को नहीं पढ़ा है, लेकिन आज हम और आप जानकर रहेंगे कि हमारा स्काई ब्लू दिखता क्यों है। तो साइंस कहती है कि हमारा स्काई ब्लू दिखता है रिले स्कैटरिंग की वजह से। अभी रिले स्कैटरिंग क्या होती है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारे सन से आने वाली जो लाइट होती है वो एक प्रकार की वेव होती है और इस वेव की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। अब यही वेवलेंथ जब अलग अलग हो जाती हैं तो ये हमें अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ती है वो होती है वॉयलेट कलर की, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ हम देख सकते हैं वो होती है रेड कलर की। तो अब रिले स्कैटरिंग की थ्योरी ये कहती है कि अगर लाइट कभी भी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराती है, जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे टकराती है, तो वो यहाँ वहाँ फैल जाती है। और एक बात और है कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ वहाँ फैलती है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कलर्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ है, ये कुछ बच्चे हैं, जैसे कि कुछ बड़े बच्चे जो हैं हम उनको बड़ी वेवलेंथ की लाइट्स कंसीडर कर सकते हैं, और जो कुछ छोटे बच्चे हैं उनको हम छोटी वेवलेंथ की लाइट्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू या वॉयलेट वगैरह हो गई। जब हम कोई भी बॉल उनकी तरफ फेंकते हैं, यानी एयर पार्टिकल सब उनकी तरफ देते हैं, तो क्या होता है कि जो बड़े बच्चे हैं उनको यहाँ वहाँ ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब हम वही बॉल किन्हीं छोटे बच्चों को, यानी छोटी वेवलेंथ की लाइट्स की तरफ हम कोई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को भेजते हैं, तो ऐसा होता है कि उन बच्चों को यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ब्लू लाइट जो है वो बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट है, इसी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराती है हमारे अर्थ के, तो यहाँ वहाँ बहुत फैल जाती है एज कम्पेयर टू बिगर वेवलेंथ्स लाइक रेड और येलो, और इसी वजह से हमें हमारा स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है।